भक्ति में प्रसन्न है गोकर्णोपाख्यान महात्मा का है। चौथे अध्याय से गोकर्णोपाख्यान की शुरुआत हुई है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति में लौकिकीं निज लोक परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलम्। वैष्णव के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख करके भगवान पहुंच गए। तदा जय जया राजो रसर पुष्टि लौकिकी तुणी प्रसून विष्टिश्च मूर्संख्योप्यभू। फूलमाला जय जय की बलिहार होने लगी। उस समय जो लोग बैठे थे इतने तन्मय हो गए, उन्हें अपनी गए कि सुध भी नहीं रही। नारद जी ने देखा, बोले तो किसी को होश नहीं, इतने तन्मय हो गए। अलौकिकेयं महिमा मुनिस्ला सप्ताह जन्मे जबिलोकितो मरा। मूढ़ा सकाये पशि पक्षिणोत्र सर्वे निष्पापत्वा भवन्ति। सप्ताह श्रवण इतनी बड़ी महिमा, जो मूढ़ सठ और पशु पक्षी जितने थे उनका सका निष्पाप हो गया, उद्धार हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है जिससे कि हमें लाभ मिल जाए। सबसे उत्तम साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। तब सनकादि ने कहा, नारद जी ने पूछ दिया कि भाई इसके श्रवण करने से उनको लोग आपसे छूट जाते हैं। बताते हैं पापी हो, दुराचारी हो, टिल हो, कामपरायण हो, सत्य से च्युत हो, माता पिता की निंदा करने वाला हो, दूसरों को दुख देने वाला हो, मदिरा पान ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुण विश्वासघात, ये सब और मन पाणी से देह से पाप करने वाले सभी आपसे निवृत्त हो जाते हैं। तो कोई निवृत्त होने की कोई कहानी है क्या? तो बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास हम सुनते हैं जिसका श्रवण करने से पाप हानि से मुक्ति हो जाएगी। क्या है? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, वेदवादी ब्राह्मण थे, और भिक्षाटन से वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली भी जो है वो बात बात में भिड़ जाया करती थी। लड़ाई झगड़े की बात तो अलग है, उनको सम्मान भी नहीं हुई कोई, इसलिए ब्राह्मण दुखता दुखित रहने लगे। इसी दुख में एक दिन क्या हुआ, एकदा सद्यो दुखात गृहं त्यक्ता वनगतः मध्याह्ने त्रितो जातस्तडागं समुखे इवान। एक वन में निकल गए, वो संतान नहीं थी इसलिए चले गए। संयोग बस वहाँ एक सन्यासी बाबा आए। वो गए तालाब में पिया दोपहर में, सन्यासी बाबा आ गए। वो वृक्ष के नीचे बैठ गए। जल पीने के बाद सन्यासी बाबा आए तो वो भी जल पीने चले गए। आत्मदेव देखते रहे। जब सन्यासी बाबा जल पी खड़े हुए तब उन्होंने क्या किया, यहाँ से गए उनके पास और जाके खड़े हो गए और रोने लगे। सन्यासी बाबा ने पूछा,
कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावली बतम सत्तरम मह्यम सच्च दुख कारणम। तुम्हें कौन सी चिंता है, कौन सा दुख है, बताओ मर्दे। बोले मैं अपना प्राण त्यागने के लिए आपके पास आया हूं। बोले इतनी बड़ी समस्या आ गई, प्राण त्यागने के लिए हमारे पास आए। भाई क्यों प्राण त्याग करोगे? बोले मैं ऐसा भागा हूं कि ब्राह्मण देवता लोग भी मेरा दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं करते। और संतान के बिना मैं दुखी हूं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानुपत्य च दिक्कुलम संगतिम बिना। धनहीन घर को धिक्कार है, धनहीन कुल को धिक्कार है, और धनहीन घर को धिक्कार है। मैं ऐसा भागा हूं कि जो वृक्ष लगाता हूं उसमें फल फूल नहीं आते, जो गाय पालता हूं वो बांझ रह जाती है। जो कुछ फल हमारे घर में आता है वो भी सड़ जाता है। फिर इसलिए जब मैं पुत्रहीन हूं और इस तरह से मेरी समस्याएं हैं, तो इस शरीर को रखने से क्या फायदा। और सन्यासी बाबा हमने रोने लगे। सन्यासी बाबा ने देखा ये रो रहा है, समस्या तो है, पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए रो रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी सन्यासी हमारे साथी होगा, दो लोग हो जाएंगे, लेकिन ये दुखित है, रो रहा है। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण देवता से, आत्मदेव से, जा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समाराध्य तज संसार। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, बच्चे का मोह त्याग दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेकम तु समासाध्य, विवेक आश्रय लेके त्यज संसार वासनम, इस संसार से विरत। सुन विप्रमयाते अत प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। मैंने तुम्हारे लालाट की रेखा देखी है और 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का योग नहीं है। और घबरा गया आत्मदेव। पहले मैंने सोचा था 1 वर्ष का होगा तो चल जाएगा, ये तो 7 जन्म अवधि तक 7 जन्म संतान का योग नहीं है। अब घबराए आत्मदेव, बोले जब 7 जन्म का योग नहीं है तो तुम सन्यासी बने। सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी में आनंद है, सन्यास बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि वादपि। अरे विवेक से कुछ नहीं होगा, पुत्रम देहि वादपि, हमको आप पुत्र दो। सन्यासी ने कहा कि यदि पुत्र नहीं दे पाया तो नो चेत जाम्य हम प्राणाम सदग्रे शोक मूर्छित, मैं तुम्हारे सामने ही अपना त्याग दूंगा। वो घबराए, ये तो ऐसा आदमी मिल गया कह रहा है कि मैं प्राण त्याग कर दूंगा। उन्होंने कहा देखिए सन्यास में कुछ नहीं, जो आनंद गृहस्थ में है, पत्नी हो, पुत्र हो, नाती हो, गृहस्थ सरसोते पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन सरस जीवन होता है, सन्यासी में क्या है। फिर
उन्होंने सोचा मानने वाला है नहीं, अब इसकी कुछ मदद कर दी। सन्यासी बाबा ने सोचा, क्या किया उन्होंने? तस्याग्रहं समारोग्यम फलमेकं सदत्तवान इदं भक्षय पत्न्यां तम ततो पुत्रो भविष्यति। एक फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, बच्चा पैदा होगा, जन्म होगा। लेकिन एक बात है, उसमें एक शर्त भी है, सत्यम शौचम दयादनम एक वक्तम तु भोजनम वसावधिस्त्रिया कार्य तीन पुत्रोत निर्मल। इसमें संयम करना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम, वर्ष में एक ही अन्न खाने का विचार करना होगा। ऐसा करने से जो बालक होगा बहुत शुद्ध स्वभाव का होगा। ब्राह्मण पिता ने फल लिया, घर में गए, अपनी पत्नी को दिया, बोले ले वो फल ये। बोले क्या है? बोले से बच्चे का जन्म हो जाएगा, फल खाने से गर्भ रह जाएगा। और कहीं आत्मदेव चले गए और उनकी पत्नी उसके सखी के साथ बैठी थी। उधर आत्मदेव गए और पत्नी ने कहना शुरू किया। क्या कहा? बोले मैं फल नहीं खाऊंगी, अगर खा ली तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ रहेगा और पेट बढ़ जाएगा। मान लीजिए कहीं डकली पड़ी तो एक गर्भवती स्त्री भागेगी कैसे? अब उसके दिमाग में कुतर्क आने लगा। और यदि प्रसव कहीं टेढ़ा हो गया, जीते जी मर जाऊंगी। और गर्भवती रह के रहने लगी, हम नहीं कर पाई और नरद रानी आ गई तो पता चला कि वो भी जो मार लेके अपना चंपट हो जाएंगी। ये फल हम नहीं खाएं। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव बपितम, बहुत कुतर्क किया हो, फल नहीं खाएं। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैतम। पति ने पूछा फल खा ली? बोले हाँ खा ली। सखी गई, उसकी बहन आ गई। बोले बहन तुम चिंतित क्यों हो? बोले क्या बताएं, पूरी कहानी बता दी उसने। बोले इतनी बात के लिए तुम चिंतित हो? क्यों चिंतित हो? पुत्र चाहिए ना तुम्हें? तो मैं गर्भवती हूं, जन्म लेने के बाद मैं यह पुत्र तुम्हें दे दूंगी, तुम हमारे पति को कुछ पैसे दे देना। और मैं ये बहाना बनाऊंगी कि मेरा पुत्र 6 महीने का पेट में रहा और वो मर गया, और इस पुत्र की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगी। बोले ठीक है। अर्थ का और फल क्या क्या हुआ? फल तुम ऐसा करो कि इस फल को तुम न खाओ, ये गाय जो बंधी है उसको ले जाकर खिला दो, तो ये भी दोनों बात हो जाएंगी। यदि सन्यासी बाबा का प्रताप में होगा, शक्ति होगी, तो गाय को भी बच्चा हो जाएगा, और नहीं होगा तो समझ लेना कि फल फालतू में। तो उन्होंने फल को क्या किया? गैया को खिला दिया। फल मर्पधन्वेतम परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतम। उन्होंने इस तरह से कर दिया, फल दे दिया, किसी को मालूम नहीं। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम ददा आनीय जनको बालम रहस्य धुंधुली ददौ। समय पश्चात उसके बहन को बच्चा हुआ, बच्चा ले आके उसने धुनी के यहाँ दे दी।
उत्सव होने लगा आत्मदेव को कि यहाँ बच्चा हुआ, उत्सव मनाया जाने लगा। लोग कहने लगे देखो इतने साल से बच्चे नहीं हो रहे थे कि यहाँ बच्चे हो गए, कितना भाग्यवान आत्मदेव। लेकिन समस्या एक है, दुरी ने कहा हमारे सन में दूध नहीं है, इसकी भी व्यवस्था कर ली जाए। बोले हमारे बहन को बच्चा हुआ था, मर गया है, क्यों न उसको रख लें, वो दूध पिलाती रहेगी, इसकी भी सेवा हो जाएगी। आत्मदेव ने सोचा बहुत बढ़िया, बोले ठीक है ये कर लो, और इस बालक का नाम मैं रखूंगी। बोले इस बालक का नाम क्या रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधुली। तो इस बालक का नाम क्या होगा? धुंधकारी। धू से शुरू हो दोनों लोगों, माँ का नाम धुंधुली और बेटा का नाम धुंधकारी। 3 महीने बीते, गाय को भी एक मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ, और जो बच्चा पैदा हुआ उसके कान काफी बड़े थे, गोकर्ण। उनका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिया। बड़े थे, गाय के आकार की गोकर्ण, गाय के समान। कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो, गोकर्ण पितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गाय का बच्चा हुआ गोकर्णी महाविद्वान, और जो बहन का बच्चा था धुंधकारी, वो महाखला, महादुष्ट निकला। जब महादुष्ट निकला वो क्या करे, कहीं किसी को मारे, जानवरों को मारे, और वैश्याओं के चक्कर में फंस के उन्होंने पिता की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी। आत्मदेव को फूट कर रोने लगे। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः, बंधत्यं तु समीचीनं पुत्रो दुखदायकम्। इससे अच्छा तो था जो बांझ ही रह जाती, ऐसे कुपुत्र से पुत्र होना ही नहीं ठीक था। न रहता तो अच्छा रहता। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन टालेगा। प्राणास्तजामि दुखेन हा कष्टम संस्थितम्। लगता है इस दुख के कारण मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। आत्मदेव कहने लगे। गोकर्ण जी कहीं से सुन रहे थे, वो आ गए पास में, गिन दिया उन्होंने। अरे पिताजी चिंतित न हो। बोले क्या करूं बेटा? बोले हम बता दो। असार कल संसारो दुखरूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाद जलते निशम। यह सारा संसार सार है, कुछ नहीं है, दुख में डालने वाला है। दुख रूपी मोह का, सुतः कस्य धनम कस्य, काहे का पुत्र काहे धन। स्नेहवान पुत्र रात दिन दीपक की तरह जलते रहते हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुरेरे कांतजीनः। सुख तो न चक्रवर्ती राजा को है और न इंद्र को है, तो सुख किसको है? जो एकांत जीवी मुनि है वो आनंद में है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति, निपतिष्यत देहो सर्वम तत्यावनम ब्रज। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। निपतिष्यत देहोयम, यह शरीर तुम तो जाना है, इसलिए सर्व त्यक्ता वनम ब्रज, सब छोड़ करके वन में चले जाओ। आत्मदेव ने कहा कि बेटा मैं वन में जाने के तैयार हूं, लेकिन वन में जाके करूंगा क्या?
बहुत बढ़िया उपदेश दिया वो कर्ण जी ने। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया श्रुता दिशु सदा ममता विमुच्यम पश्यामि जगदिदं जन भंगनिष्ठ वैराग्य राग्य रसिको भवभक्ति निष्ठ। यह शरीर जो है हड्डी मांस और खून से बना हुआ है, यही तो है शरीर में, और क्या। इसको अपना मान छोड़ दो, अभी भी नष्ट हो सकता है। जाया दिशु सदा, पत्नी पुत्रों से ज्यादा संपर्क न रखो, आसक्त न हो। बाकी आप करेंगे क्योंकि पुत्र हैं, सब करिए, लेकिन आसक्त न होइए। पश्चात जगदिदम क्षण भंगनिष्ठ, इस जीवन को रात दिन की तरह क्षण भंगुर देखें, क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, और वैराग्य राग की रसिको भगवान की भक्ति में लगे रहो। धर्मं भजसि सत्यं तज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि आमतिष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो दरां पिबत्वम्। पिताजी, भक्त भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, अगर हमेशा साधु पुरुषों की सेवा में करते रहें, काम तृष्णा का त्याग करें। अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और दूसरे के गुण दोषों पर विचार करना छोड़ दें। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, भगवान की कथाओं में रस का ही पान करते रहें। तो संतों का संग हो जाए तो कितना आनंद आएगा। तो संतन के संग लागी रे, हे संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तो बिगड़ी बनेगी। संतन के रंग लाग में थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग थोड़ी अच्छी बनेगी। संग करी पुण्य कमाई, करे संग पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन करे संग पुण्य कमाई। हे राम शरण अनुराग रे, मन के रंग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
जग जाए दुर्भाग्य रे करिए जीवने संतन जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन जी की बन गई जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद गुरु सुमिरन बैराग्य रे करिए जीवने संतन के संग लाग रे करिए जीवने संतन के संग लाग रे करिए जीवने देवबन को चले गए। 60 वर्ष की हुई थी उनकी और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के लोक में चले गए।